देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश में जातिवाद का जहर लोगों में इस कदर भरा है कि कई कई लोगों की इसमें जाने तक चली जाती है। आज भी लोगों को जातिवाद का शिकार इस तरह बनाया जाता है कि उनको इसकी कीमत अपनी जान गंवा कर देनी पड़ती है। साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं, भारत जैसे देश में जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज उस सोने की चिड़िया जैसे भारत देश में जातिवाद के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है। अगर कोई दलित युवक घोड़ी पर चढ़ जाता है तो उसको पीटा जाता है। अगर कोई दलित युवक पानी के मटके को छू लेता है तो उसको जिंदा मार दिया जाता है। अगर कोई दलित कुएं से पानी भर लेता है तो उसको पीट पीट करके बिल्कुल अधमरा कर दिया जाता है। अगर इस देश में कोई दलित और आदिवासी है तो उनके चेहरे पर मूत दिया जाता है, पेशाब किया जाता है। साथियों, आप कल्पना कीजिए, क्या इसी भारत देश की हम लोग कल्पना कर रहे हैं जहां पर जातिवाद का जहर इस कदर भरा हुआ है कि लोगों को अपनी जानें दे करके यहाँ कीमत चुकानी पड़ रही है। जहाँ एक तरफ देश और देश के नेता आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश में निवासरत दलित और आदिवासी समाज आज भी बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है। आज भी वो इस देश में खुली सांसें नहीं ले पा रहा है। आज भी वो इस देश में, इस देश का SC ST OBC समाज घुट घुट करके जी रहा है। साथियों, ऐसा ही मामला हमारे संज्ञान में आया है जो कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है। एक आदिवासी लड़के पर जो कि वीडियो वायरल, तमाम जगह उस वीडियो को वायरल हो रहा है, आप लोगों ने सबने देखा होगा। साथियों, उस व्यक्ति की गलती सिर्फ इतनी सी कि है कि वो व्यक्ति आदिवासी समुदाय से आता है, आदिवासी समाज से आता है, और उस व्यक्ति पर इन जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा किस कदर उस पर, जिस व्यक्ति पर पेशाब किया जा रहा है, उच्चता की लुच्चता को उसके चेहरे पर स्पष्ट प्रदर्शित किया जा रहा है। साथियों, क्या कभी हम इसी देश की कल्पना कर सकते हैं? और मेरे साथ इस प्रकार की घटनाएं आम हो चुकी है। ये केवल एक घटना नहीं है, तमाम प्रकार की इस देश में घटनाएं आए दिन होती रहती है। लेकिन इस वर्ग की, इस देश का जो दलित और OBC वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, इस देश में कोई सुनवाई नहीं है। इन समाज के लोगों की आज कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, इस आदिवासी लड़के पर, इस आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया गया इन जातिवादी लोगों के द्वारा। लेकिन मेरे साथियों, आज कोई भी नेता, चाहे विपक्ष का नेता ले लो, चाहे इन आदिवासी समाज का ठेका लेने वाले उन ठेकेदारों को ले लो, मेरे साथ इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने उठाई। अगर किसी ने शिवराज सरकार से किसी ने सवाल किया तो मेरे साथियों BSP की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने सवाल किया कि क्या यही मामा की सुशासन की सरकार है? क्या यही डबल इंजन की सरकार है जिसमें दलित और आदिवासी समाज के लोगों पर आए दिन जुल्म और जातियाँ होती है? मैं उन आदिवासी समाज के ठेकेदारों से भी कहना चाहता हूं कि तुम लोगों ने केवल समाज का ठेका ले रखा है, उन समाज के लोगों का ठेका क्यों नहीं ले रखा है जिन पर आए दिन इस प्रकार की जातियाँ होती है, दरिंदगी होती है? तब आप लोग बोलने का काम क्यों नहीं करते? केवल एक नेता इस देश में धाड़ती है, केवल बहन मायावती जी, केवल वही इन वर्गों की आवाज़ को उठाती है। आज एक तरफ पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर है, पूरे विपक्षी नेताओं को PM बनाओ, लेकिन इनके वोट जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, SC ST OBC समाज, उस समाज के वोट को लेने के लिए ये सभी एक हो रहे हैं। लेकिन इन जातियों पर कभी जुल्म और जाति अत्याचार होता है, उन अत्याचारों के खिलाफ कभी ये विपक्ष एक नहीं हुआ। कभी इन्होंने बैठ करके विचार विमर्श नहीं किया कि आए दिन इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उस पर इस प्रकार की जातियाँ होती है, तो इन जातियों को रोकने के लिए, इन अत्याचारों को रोकने के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। मेरे साथियों, इस पर कभी इन लोगों ने विचार विमर्श नहीं किया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए सब इधर उधर अपनी अपनी मीटिंगें सजे हुए हैं, सब इधर उधर विचार विमर्श करने लगे हुए हैं।
लेकिन इस देश का जो सदियों से शोषित पीड़ित कम समाज है, जिनको सदियों से वोट देता आया है, सदियों से इनको शासक बनाता आया है, उस समाज की हमेशा ये लोग अनदेखी करते हैं। और मेरा तो इन समाज से भी आग्रह है, SC ST समाज से, मेरे भाइयों जाग जाइए। कब तक आप लोग इन इस प्रकार की अत्याचारों और दरिंदगी का शिकार होते रहेंगे? अरे आप लोग अब तो अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान कर लीजिए कि इस देश में आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जिन लोगों को आप मसीहा मान बैठे हैं, जिन पार्टियों को, जिन विपक्षी नेताओं को आप मसीहा मान लेते हैं, वो विपक्षी नेता आज आपकी आवाज़ भी उठा नहीं पाते। अरे आवाज़ उठाना तो दूर की बात, आप लोगों के लिए 2 शब्द तक ट्विटर और फेसबुक पर ये लोग नहीं लिख सकते, तो आप लोगों के ये हितैषी किस प्रकार से हो गए। आप लोगों की आवाज़ उठाती है तो केवल हमें BSP दिखती है, बहन मायावती जी दिखती है, उनके नेता दिखते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इसी घटना को तुरंत संज्ञान में लिया है और तुरंत संज्ञान में लेकर के पूरे मध्य प्रदेश की कमेटी को भी ये निर्देशित कर दिया है कि प्रत्येक जिलावार ज्ञापन दिया जाए और उस दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और बहन जी ने भी ये मांग की है कि अगर आप लोग बुलडोजर मामा हो तो इस जो व्यक्ति, इस आरोपी है जो पेशाब कर रहा है, उस व्यक्ति का मकान, घर सब ध्वस्त होना चाहिए, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये आवाज़ केवल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने उठाई है। कोई बता दे, कोई विपक्ष का नेता अगर खुल करके बोला हो इस मुद्दे पर, अरे किसी ने 2 शब्द भी लिखे हो इस मुद्दे पर, मुझे बता दीजिए। मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे SC ST OBC समाज के भाइयों, मेरा आप लोगों से कहना है, मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का पक्ष रखने नहीं आता हूँ, मैं उस बहुजन आंदोलन की बात रखने यहाँ आता हूँ जिस बहुजन आंदोलन की वजह से आप लोगों का स्वाभिमान इस देश में जिंदा है। अगर उस स्वाभिमान को आप लोगों को जिंदा रखना है और उस स्वाभिमान को इस देश में बचाए रखना है, तो आप लोगों की एक ही नेता और एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी है। 24 के चुनाव में इन कांग्रेस और भाजपा को उनकी औकात दिखा दीजिए और औकात दिखा करके बता दीजिए कि अब हम इस देश में जुल्म और अत्याचार सहन करने वाले नहीं हैं। आप हमारे वोटों को लेकर इस देश में हुक्मरान बन जाते हो, राजा बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हो, लेकिन हमारे समाज पर जब लठ और जूते पड़ते हैं, अत्याचार होते हैं, तब तुम कहाँ मर जाते हो। मेरे साथियों, ये सवाल भी आप लोगों को इनसे पूछना होगा। और 23 और 24 का चुनाव, 23 और 24 का रण आप लोगों के बीच में है। अगर इसी प्रकार की जुल्म और जातियों को रोकना है, इस प्रकार की दरिंदगी को अगर रोकना है, तो एक ही ऑप्शन, एक ही विकल्प मेरे साथियों आप लोगों के बीच में है, बहन मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह केवल हाथी। आप लोगों ने 23 और 24 में बिल्कुल नहीं चूकना है। अगर 23 और 24 में चूक गए तो साथियों इस प्रकार की दरिंदगी और जातियाँ आप लोगों पर आए दिन होती रहेगी। अपने जुल्म और इस प्रकार के जुल्म और जाति और अत्याचार का अगर अंत करना है तो 23 और 24 में इस कांग्रेस और भाजपा को उनकी औकात आप लोगों को बतानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।